हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया था और सेकंड सम से हमको स्टार्ट करना है। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सम है, इफ़ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/3, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ये कह रहा है कि 1/7 की हमको वैल्यू दे दी है इसने। 1/7 is equal to 0.142857 बार। तो ये कह रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये कह रहा है कि बिना डिवीज़न किए, डिवीज़न का जो लॉन्ग मेथड होता है उसको यूज़ किए बिना, क्या आप बता सकते हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये कैसे होगा? एक तो इसका मेथड ये है कि 1/7 की हमको वैल्यू इसने दे दी है, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, 2 1 ज़ा 2, तो 2/7 हो जाएगा। और 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। इसी तरीके से 4/7 को 4 इंटू 1/7। इस तरीके से करके हम कर सकते हैं। 1/7 की हमको वैल्यू मालूम है, तो इसको 2 इंटू 1/7 की हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.142857 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और तभी आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक तो मेथड ये है, लेकिन ये मेथड भी उतना सही समझने वाला नहीं है, क्योंकि फिर भी हमारे को मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी ना हमको। डिवीज़न नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एक दूसरा मेथड है। क्या मेथड है? किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट से। जैसे इसी का एग्जांपल लेके हम देखते हैं। 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से 1 को, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम? ये छोटा है इसीलिए पॉइंट लग के 0 लग जाएगी, तो 1 पे जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1 पे जाएगा, 7 3 बच जाएगा, फिर 0 आएगी, 7 चौके 28, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगी, फिर 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4, फिर 0, 7 5 35, 5 आएगा, 0, 7 7 49, फिर 1 आएगा। अब देखो फिर 1 आ गया, तो अब आगे हमको मालूम है कि आगे वही प्रोसेस चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 था, तब हमारा 1 पर गया था, अब फिर 0 आएगी, फिर से ये 1 पे जाएगा, तो फिर वापस यही आ जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर बार ये है। तो अब यहाँ पर जो हमारे जो डिजिट आ रहे हैं, ये देखिए, हमने 7 से इसको डिवाइड किया। यहाँ पर इसमें कितने डिजिट आए? 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक आए। तो
मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो है डिजिट जो है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट आ सकते हैं वो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। मतलब 7 नहीं आएंगे, उससे एक कम आएगा। इसी अगर मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम 1/17 से करेंगे या किसी से भी करेंगे, 1/8 है चाहे कुछ भी है, तो इसके जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे ना वो इसके बराबर तो आएंगे नहीं, और इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, और इससे एक कम तक आ सकते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, वैसे आएंगे कम ही, इससे मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे मैक्सिमम जितने आ सकते थे उतने डिजिट हमारे आ चुके हैं, 6 डिजिट आ चुके हैं। ये डिजिट कैसे चेंज होते हैं? जब हमारे यहाँ पे रिमाइंडर चेंज होता है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 3 आया, यहाँ पे पहले 1 था हमारा, ये 1 एक तरीके का रिमाइंडर ही था, हमको 1 मिला था, तो यहाँ पर 1 आया। फिर 3 रिमाइंडर बचा तो यहाँ पर 4 आया। फिर देखो रिमाइंडर 2 आया तो यहाँ पर 2 हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर रिमाइंडर चेंज होगा यहाँ पर डिजिट चेंज होगा, यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पर यूनिक 6 डिजिट हमारे पास आ चुके हैं, तो ये 6 डेसिमल प्लेस तक ही हमारा आएगा ये। तो अब हमको मालूम है इसमें, यहाँ पर भी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं, हर जगह हम 7 से ही डिवाइड करना है। तो हमको अब मालूम है अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 7 से छोटा है, तो उसका मतलब डेसिमल तो लगेगा ही। डेसिमल के बाद मैक्सिमम हमारे 6 डिजिट आ सकते हैं, और 6 डिजिट हमारे आ चुके हैं, 6 के 6 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं। हमको मालूम है कि कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, तो यही डिजिट रिपीट होते जाएंगे इसमें। 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो इससे हम अब ये देख सकते हैं अगर हम 2/7 से कर रहे हैं, अगर 1/7 की हमको वैल्यू मालूम है तो 2/7 की देखो एक बार 2 से है, तो 2 से इसको जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो आएगा, हमको दिख रहा है। तो 28 इसमें देखो डिजिट कहाँ पर है, 28 ये रहा। तो 28, तो इसमें हमको हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें आएगा 0.28, आगे वही डिजिट आएंगे 5 7, इसके बाद फिर ये वाला आएगा 1, फिर 4, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये आएगा 2/7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो। इसी तरीके से अगर 3/7 को हम करेंगे तो 14 3 42 इज इक्वल टू 0.42, देखो 42 यहाँ पर है, 42857, 857, उसके बाद फिर 1 ऊपर बार, ये आएगा 3/7 का। 4/7 में क्या आएगा, 14 चौक 56, तो 56 और 57 आएगा, 0.57, उसके बाद फिर वही 1428, क्योंकि यही डिजिट आएंगे हमारे बार बार। अगर हम 7 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद सिर्फ यही डिजिट हमारे आ सकते हैं। यही सिर्फ हमको स्टार्टिंग में देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी तरीके से 5/7 इसमें आ जाएगा, 14 5 70, तो यानी कि 0.7 से स्टार्ट होगा, 7 के बाद फिर ये 14285, ये आ गया। 6/7 से करेंगे, 6/7 को अगर हम करेंगे तो ये 14 6 84, यानी कि 0.857142, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हमको दिया हुआ है P/Q की फॉर्म में हमको इनको एक्सप्रेस करना है।
और जहाँ पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशनल वाली हमारी कंडीशन है वो मीट होनी चाहिए। पहला है 0.6 बार, 0.6 बार। अब बार मैंने आपको बताया था, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है, इज इक्वल टू 0.6666 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। अब इसको हमारे को एक्चुअल में मालूम नहीं है ना ये कितना जाएगा आगे, ये तो आगे चलता जाएगा, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं है। तो इसको हम करेंगे लेट 0.6666 इज इक्वल टू ए मान लो, x मान लो या y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम a मान लेते हैं, इसको a के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको देखना है बार कितने डिजिट के ऊपर है। बार यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर है, तो हम एक ज़ीरो मतलब कि 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, दोनों साइड से 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 0.6666 इज इक्वल टू 10a। ओके, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये डिजिट जो है आपका इधर खिसक जाएगा। सो 6.6666 इज इक्वल टू 10a। तो अभी हम इसके टुकड़े करेंगे 6.66 के हमारे को 0.666 से अलग कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको मालूम है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस, आपको पता है 6 तो पूरा है, उसके बाद में ये 0.6666 इज इक्वल टू 10a। लेकिन हमको पता है कि इसकी वैल्यू है a के बराबर, हमने इसको a के बराबर माना हुआ था। सो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस a इज इक्वल टू 10a। a को इधर ले जाएंगे तो 6 इज इक्वल टू 10a माइनस a, सो 6 इज इक्वल टू 9a। ओके, तो अब a को उधर रखेंगे हम, 9 को इधर लेके आएंगे, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो हमको मिलेगा 6/9 इज इक्वल टू a। इसको हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सो a इज इक्वल टू 2/3। अब ये देखिए p अपॉन q की फॉर्म में ये आ गया, ये p है, ये q है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है, अगर आपको वो हो तो आप इसका आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है ये, इसको लिखेंगे 6 को 6 लिखेंगे अपॉन, अब अगर ये 0.6 होता तो हम डिवाइडेड बाय 10 कर देते इसको, इसके बराबर हम लिख सकते थे। लेकिन अगर बार हो ऊपर तो हम इसको 9 मानते हैं, इसको 6/9 लिख सकते हैं हम। जिसके ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट नीचे आएंगे। तो 6/9, तो ये वही आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 इज इक्वल टू 2/3। ये इसका शॉर्ट मेथड है, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट है 0.47 बार।
0.47 बार, 0.47 के ऊपर बार है, सिर्फ 4 के ऊपर बार नहीं है। ये भी वैसे ही सेम तरीके से हम करेंगे। अब इसमें भी देखो एक डिजिट के ऊपर 7 है, पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 सो ऑन। लेट 0.4777 इज इक्वल टू ए। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में, तो ये बन जाएगा 4.7777 इज इक्वल टू 10A। अब इसका मतलब ये हो गया। अब हमारे को देखो 0.477 को अलग करना है, तो इसमें से 0.47 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.477 हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 4.3777 आएगा। ओके, तो हम इसको ये अब रफ में करके देख लेना। तो इसको इतना प्लस 0.4777 इज इक्वल टू मतलब ये सॉरी ये 77 नहीं आएगा, ये तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ज़ीरो, तो 0.43 आएगा। 4.3 प्लस 0.4777 इज इक्वल टू 10A। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसको A के बराबर लिखा था हमने, माना था। सो 4.3 प्लस A इज इक्वल टू 10A and 4.3 is equal to 10A minus A। 4.3 is equal to 9A। 4.3 upon 9 is equal to A, और इसको हम लिख सकते हैं 43 अपॉन 90। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। 0.001 बार, तीनों के ऊपर बार है। ओके, तो अब इसमें भी वही है, इज इक्वल टू 0.001001 सो ऑन है। लेट 0.001001 इज इक्वल टू A। अब ये देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 वी गेट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब ये 3 डिजिट खिसकेगा हमारा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारा डेसिमल होगा ये आ जाएगा 1.001001, यहाँ पर तो वही आना है, इज इक्वल टू 1000A। ओके, अब इसके हमारे हमको टुकड़े करने हैं। 0.001 अलग कर लेंगे तो ये 1 प्लस 0.001001 इज इक्वल टू 1000A। अब इसकी वैल्यू पुट कर रख लेंगे, तो ये 1A इज इक्वल टू
1000 ए एंड ए उधर लेके जाएंगे, सॉरी ये बीच में प्लस है इसके, 1 प्लस ए। तो अब ये ए हमारा उधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 999 ए, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए हमारा आ जाएगा 1/999। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P upon Q। आर यू एस्टोनिश्ड एट योर आंसर? विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ये है हमारा .9999 so on। इसको P upon Q की फॉर्म में लिखना है। तो P upon Q की फॉर्म में वही जैसे हमने पहले किया है वैसे सेम वैसे ही करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे इसको, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 0.9 बार। ओके, तो अब 9 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको उसी तरीके से हम करेंगे कि लेट 0.9999 इज इक्वल टू ए के बराबर मान लिया। अब हमारा एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो हमारा ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.9999 इज इक्वल टू 10a, और ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 0.9999 इज इक्वल टू 10a, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस a इज इक्वल टू 10a, 9 इज इक्वल टू 9a। अब a हमारा आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। तो अब देखो ये आगे ये कह रहा है कि आर यू एस्टोनिश्ड एट योर आंसर, कि आपको आंसर के ऊपर हैरानी हो रही है क्या? हैरानी क्यों होएगी? क्योंकि ये देखिए ये था 0.9999 था ना, और ये 1 के बराबर प्रूव हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हमारा 0.9999 ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी है, कितनी हम कह सकते हैं अनगिनत, इन्फिनिटी तक ये ऐसी 9999 आता रहेगा। तो अब इसकी वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। डेसिमल मैंने आपको बताया था, डेसिमल का मतलब क्या होता है कि 10 में से कितना पार्ट हमने लिया। जैसे कि मान लो ये एक हमारी चॉकलेट है, इसको यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद में इसको फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये देखो इसके 1 2 3 4 5 और 5 10 पार्ट हो गए। अब 10 पार्ट में से हमने देखो 9 ले लिए, यहाँ पर 10 में से 9 ले लिए, तो मतलब कि ये एक बच गया हमारा, एक पार्ट बच गया। ये 9 हमने ले लिए, ये 9 आ गए इसके अंदर। अब ये जो एक पार्ट बचा, इसके बाद फिर देखो अगला डिजिट भी 9 है, तो इसके फिर 10 पार्ट किए, इसके फिर ऐसे 10 पार्ट करने के बाद एक पार्ट ले रख लिया और बाकी सारे दे दिए यहाँ पर। देखो इतना छोटा सा बच गया। अब फिर आगे, क्योंकि आगे भी 999 आ रहा है, तो इसके भी 10 पार्ट करेंगे, फिर उसमें से 9 रख लिए, एक फिर छोटा सा बच गया। इसी तरीके से इसके पार्ट 10-10 पार्ट करते जाएंगे तो आखिर में ये क्या बचेगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि कितना भी बचे चाहे, उसकी वैल्यू क्या है? पूरा का पूरा तो हमने ले लिया, पहले 9 पार्ट ले लिए, फिर आगे भी 10 में से 9 पार्ट ले लिए, फिर आगे 10 में से 9 पार्ट ले लिए। तो इस तरीके से करते करते ये, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है तो तब तक ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये
पूरा हमारा 1 हो जाएगा, 1 के बराबर, इसीलिए आ जाएगा ये हमारा। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय।